अरे आ लिए ना, चलो आगे देखो, आ गई। पापी दाढ़ी नहीं है। हो पापा का दाढ़ी। मम्मी चलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोग निकल रहे हैं महाकुंभ के लिए। सब लोग जो है नीचे आ चुके हैं, सिर्फ मैं और भावना बचे थे, क्योंकि एक तो मैं पापा से घूंघट करती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, तो मैं नीचे क्या करती इतनी जल्दी आके। दूसरा, सब लोगों ने चाय पानी पिया, नाश्ता वगैरह किया, उसके बर्तन थे तो वो करके हमें किचन समेटना था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बाद में आए थे। हाँ भाई, तबले किसको? नहीं नीता बल्ली। अंदर ही तो रखा है। तुम्हारे पीछे वाली सीट है। ये पानी के अंदर पीछे की दो। भैया 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 ओ भैया। हाँ भैया। तवा तवा पानी यहाँ क्यों रखवा रहे हो? गिर जाओगे, पकड़ के रखो। मारूंगा। अरे हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न नहीं बजाना। ताबी नहीं है। ताबी है, चलाओ, चलेगी। देखो तो चलो रही। अरे हम कितने आगे आ गए काकू, कितने आगे आ गए। नहीं, कित बैठा दिया। गाड़ी चला रहा है। दाढ़ी खींच लिया, खींच लिया। भैया गए बाहर गए। भैया ने पैसे नहीं लिए, बाहर। भैया गए कहाँ? भैया कह रहे रख लो, बाद में देखता हूँ। सीट भी इतनी सी पीछे हो रही है, पूरी पीछे भी नहीं हो रही। दादा कहते लेट, मैंने कहते नहीं हो रही है, लेट के भी कहते नहीं हो रहा। जब आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में होते हो ना, और वो दुनिया जब ऐसे टक से टूटती है या उसमें क्रैक आता है, तो आप एकदम से ऐसे नींद से जागते हो कि ये क्या हुआ। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ था कि जो हम लोग सोच साच के बैठे थे ना, 1% भी वो चीज़ नहीं निकली। क्योंकि हमने जब बस बुक की थी तो उन्होंने कहा था कि सीट्स रिक्लाइनर हैं। अब रिक्लाइनर में हमारे दिमाग में इमेज वो थी कि जैसे रिक्लाइनर सोफ़ा होता है, थोड़ा पीछे होते पूरा बेड बन जाता है, ये भी ऐसे ही होगा। बट बस में आके देखा तो ये स्लाइटली पीछे जा रही थी, पूरा रिक्लाइन नहीं हो रही थी। और ये चीज़ देख के ना स्टार्टिंग में तो दिमाग बहुत ख़राब हुआ था लिटरली। और दीदी आप पड़ गए ना? कोई बात नहीं। भैया बहुत आगे उठाने। तो जी भजनों के साथ हमारे सफ़र की बहुत प्यारी सी शुरुआत हुई। और अभी बच्चों का मस्ती मूड चल रहा है, हमारा लाला फुल ऑन मस्ती मूड में है। होप कि आप लोग इसे भी बहुत एंजॉय करेंगे। बच्चे को कित रह गए आप लोग? हाँ? तो बैग लेके तो गई, मैं कहूँ तो थी आप, तो मैं बैग उठाऊंगी रोटियां का। तो जी अभी बज गए हैं रात के 10 और यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मम्मी बाहर का नहीं खाती है, तो मम्मी के लिए मैं प्रॉपर खाना सब्ज़ी पूरी पैक करके लाई थी और हम लोगों ने यहीं पे खाया था। बाकी ये जो आपको इतना खूबसूरत दिख रहा है, बाहर से इतना डेकोरेटिव दिख रहा है, यहाँ इस जगह के लिए कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये बाहर से इन्होंने इतना अट्रैक्टिव बना रखा है। बच्चों के लिए झूले भी हैं तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, बट अंदर इनकी फूड क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी, कोई फैसिलिटी वॉशरूम वगैरह की नहीं थी।
ये है 6 फरवरी की मॉर्निंग, सुबह के लगभग 7:15 साढ़े 7 के आसपास का टाइम हो गया है। ड्राइवर के कमिट किए हुए टाइम के हिसाब से इस टाइम पे हमें महाकुंभ में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कम से कम जो है 3 घंटा डिले चल रहे थे, क्योंकि रात को बार बार 1.5 घंटे 2 घंटे में बस रुक रही थी वॉशरूम के लिए, जिसके कारण हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं। तो जी ये पार्किंग जहाँ पे बस वाले ने हमें ड्रॉप किया, उसने अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से किया। जहाँ हम बोल रहे थे उस पार्किंग में वो नहीं गया। वहाँ से हमने ऑटो किया, ऑटो में भी हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ा। उसके बाद जहाँ ऑटो ने ड्रॉप किया, हमने वहाँ से ये रिक्शा की 100 रुपये पर पर्सन, लगभग 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये लेके गया होगा मैक्सिमम। इसने 600 रुपये ले लिए इस रेडी। सोना कहाँ आए हो आप? यहाँ कहाँ पे? बाहर क्या करने आए हो? महाकुंभ स्नान के साथ ये ट्रिप हमारे लिए एक बहुत एडवेंचरस ट्रिप रहा है। हम लोगों ने बहुत सारा एडवेंचर किया, बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर की। और जैसे बोलते हैं ना कि महाकुंभ में लोग अक्सर खो जाते हैं, हम लोग महाकुंभ में पहुंचने से पहले ही खो गए थे। पार्किंग से हमने 2 रिक्शा किए थे, एक में हम लोग सब थे, एक में भावना की पूरी फैमिली और खुशी थी। रास्ते में पता नहीं कैसे क्या मिसकम्युनिकेट हुआ, और मिसकम्युनिकेशन के कारण भावना के ऑटो वाला जो है वो उनको लेके खो गया। ढूंढने में 1 घंटा लगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गए। रास्ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। अगर इस वीडियो के बाद कोई कुंभ जा रहा है तो वहाँ जब भी आप रास्ता पूछते हो ना, तो प्लीज़ पुलिस वालों से रास्ता कभी मत पूछना। आप वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, जो स्टॉल लगा के बैठे हैं, केन वाले हैं, उनसे आप रास्ता पूछना, वो आपको प्रॉपर घाट का रास्ता बताएंगे। हम लोग पुलिस वालों से पूछते पूछते गए तो यहाँ उन्होंने हमें संगम घाट पे भेज दिया। और संगम घाट पे इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, पानी को रोक रखा है, खड़ा पानी है, और उसमें जो है इतने सारे चप्पल, जूते, कपड़े, दवाई की बोतलें, बहुत ज़्यादा गंदा है पानी। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कीचड़ में जो है नहा रहे हो, इस तरीके का पानी है। तो आप लोग प्लीज़ अगर जाते हो और रास्ता आपको पूछना है तो वहाँ पे जो स्टॉल वाले हैं, आप लोग उनसे रास्ता पूछे, वो प्रॉपर तरीके से आपको रास्ता बताएंगे। और हम लोगों ने जितना सफ़र ऑटो में या रिक्शाज में कवर किया था, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग पैदल चले। इसी कारण से वापस आते आते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बच्चों को और पापा को हमने करा दिया था बाइक राइड। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी है कि ये लोग बोलेंगे कि नहीं हम वहाँ तक आपको छोड़ेंगे, लेकिन बीच रास्ते में उतार देते हैं और पैसा पूरा खींच के ये लोग लेते हैं। बाइक राइड वाले ने भी उतार दिया। उसके बाद आगे फिर पापा और बच्चे लोग सब जो है ऑटो करके आए हैं और फाइनली ये लोग पहुंच गए थे पार्किंग पे। हम लोग पीछे ही थे, हम सब लेडीज़ थे और हमारे साथ भावना के हस्बैंड थे। भाई एक आदमी होना बहुत ज़रूरी है ऐसी जगह पे जहां भीड़ बहुत ज़्यादा है और जिस एरिया के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। पापा को और बच्चों को पहले भेजने का मेरा मोटिव यही था कि जब तक हम लोग आएंगे तब तक जो है पापा और बच्चे एटलीस्ट खाना खा लेंगे, बस में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग थक गए थे। हम लोगों को भी वापस आते थे बहुत लेट हो गया था। हम आए तब पापा खाना खा रहे थे, बच्चे खा चुके थे और हम लोगों ने सबने खाया था फिर रास्ते में। अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 7 फरवरी, जब हम लोगों की वापसी है। और रास्ते में जो है खाना वगैरह खाया, बीच में एक आध बार रुके, तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। चलना बहुत ज़्यादा हो गया था, जितना हमने ट्रैवल किया पार्किंग में पहुंचने के बाद उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने पैदल चला है। और वहाँ पे जो है रेत था, तो रेत में वैसे ही आप लोग जानते हो कि पैर और ज़्यादा दुखते हैं। सुबह सुबह का ये मौसम जो है बहुत सुहावना हो रहा था। उगते सूरज की तो बात ही कुछ और होती है। आप अगर उगते सूरज को देखते हो ना, तो ऐसा कहा जाता है कि आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छा जाता है।
अरे मैं हवा में हूँ जी, हवा में हूँ जी। चाटा मारेगा अब आ तू। हाँ, अब मार मार अब मार, अब मार ले मार, यहाँ मारियो यहाँ, मार 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 मार, यहाँ मारियो यहाँ 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 मार, यहाँ नाड़ा पकड़ ले, नाड़ा पकड़ ले भैया, नाड़ा पकड़ ले। मार ना मार मार। फाइनली हम आ गए वापस। मार कहीं नहीं लगी, नखरे कर रहा है। मार वापस आते टाइम जो है ड्राइवर बहुत खींच के लाया है बस को, और हम लोग जो है 9 सवा 9 बजे के आसपास द्वारका पहुंच गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि टाइम से हम लोग घर पहुंच गए हैं, क्योंकि मम्मी और को भी फिर आगे जाना है और इन लोगों को भी आधा पौना घंटा लगेगा, तो दिन में जो है अपना नहा धो के रेस्ट करने का टाइम सबको मिल जाएगा। रोड पे डेरा लग गया है, गाड़ी आ रही है, ला रहे हैं भैया। शूज इसका यहीं से उतरा है, निकला है। पीछे देख के, अंदर देख के। हाँ हाँ। क्यों पागल हो रही है? ले माँ, माँ के सब गजी लगा दिया। कब की दादी रह गई? कब की दादी रह गई? या रह गई, दया रह गई। वो दादी की अरे कहाँ जा, और बड़ा बन देगी। अरे ये दादी रह गई। मैं दादी हूँ। अरे पैर थोड़ी छूते हैं। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये गंदा है। बड़ी मम्मा के छू, बड़ी मम्मा के इधर जो वो गंदा है। इधर आई मेरा बच्चा। नहीं दीदी उठा के ले गया वो। कहाँ दीदी? फिर दाढ़ी नहीं पीले कुछ दाढ़ी गई छोड़ दे, खिला ना उन्हें भी लोग बाग खिलाने खाना, आधी गाड़ी लोग जब ना खाना ना खिलाओ ना तो ये आदमी लोग खावे।